Hello everyone, welcome to Sahaj Shiksha Learning App. My name is Mahashweta Dey and today we are looking at chapter 3.5 standard 7 News Analysis. न्यूज़ एनालिसिस इसलिए इस चैप्टर का नाम है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग अलग तरह के न्यूज़ का हम एनालिसिस करेंगे. सो रीडिंग द फर्स्ट वन. क्लोज्ड शूज नॉट अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल्स. एग्जामिनेशन हॉल्स में बंद जूते अलाउड नहीं हैं. सो दिस इज द हेडलाइंस. द हेडलाइंस ऑलमोस्ट टेल्स यू व्हाट द मैसेज इज. बेंगलुरु Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru, has recently issued a list of do's and don'ts for candidates taking the entrance test to the prestigious institute this year. तो इस साल शिवम इंस्टीट्यूट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी जो कि बेंगलोर में है, उन्होंने ये इशू किया है लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. This is for the candidates जो entrance test इस prestigious institute के लिए लेना चाहते हैं entrance test for this year. The candidates will not be allowed to enter the examination hall wearing closed shoes, boots, even socks. तो जो candidates हैं वो examination hall में बंद जो जूते होते हैं वो, या फिर बूट्स या फिर सॉक्स, इवन सॉक्स पहन के वो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर नहीं आ सकते. अदर आइटम्स विच विल नॉट बी अलाउड इनसाइड इंक्लूड मोबाइल फोन्स, माइक्रोफोन्स, ईयर प्लग्स, कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पाउचेस, प्रिंटेड और ब्लैंक पेपर्स एंड इवन पेन्स. तो बाकी जो आइटम्स जो अलाउड नहीं है उनका भी लिस्ट दे दिया गया है जो मैंने अभी भी रीड किया. The pens will be provided in the hall by the invigilators. And pens भी allowed नहीं है, लेकिन पेन से लिखना तो है. तो पेन्स का क्या होगा, जो वहाँ पे जो सुपरविजन के लिए जो टीचर्स होते हैं उन्हें इन्विजिलेटर्स बोलते हैं. एग्जाम के दौरान जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करते हैं, सो दे विल बी प्रोवाइडिंग द पेन्स. तो हमें उन्हें घर से पेन्स भी नहीं लाना है. So let's read the questions, these 4 questions, and try to understand, analyze the news. What is the meaning of issued candidates and invigilators? So issued का मतलब यहाँ पे है distributed. Candidates का मतलब है people who apply for a job. Okay, so यहाँ पे people who apply for a job, या फिर people who are coming to appear for an exam, so उनको candidates कहते हैं. Then invigilators, जैसे कि मैंने आपको कहा, is a person जो students को देखते हैं, watch करते हैं, उन्हें supervise करते हैं जब वो exams दे रहे होते हैं. Who is conducting the test? ये test कौन conduct कर रहा है? Obviously this is the Shivam Institute of Innovative Technology, Bengaluru. Question number 3. Discuss the following in groups of 4 or 5. Why is closed footwear, shoes, socks not allowed in examination hall? तो आपको क्या लगता है कि क्यों अलाउड नहीं होगा? मेरे ख्याल से अलाउड इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे चीटिंग प्रिवेंट किया जा सकता है. जैसे कि सॉक्स में या जूतों के अंदर भी स्टूडेंट्स आंसर्स के चिट्स वगैरह आराम से ला सकते हैं, तो इसलिए वो अलाउड नहीं है. Why has the institute not allowed electronic gadgets in the hall? Electronic gadgets तो obviously should be a no, it must be a no in exams, because एक तो उससे डिस्टर्बेंस होता है, न्यूसेंस क्रिएट हो जाता है, स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और दूसरा ये कि इससे भी चीटिंग करने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है यानी कि उसमें कैलकुलेटर्स होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स होंगे, एंड ऑल्सो इंटरनेट है, तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप इंटरनेट पे से आंसर्स ले सकते हैं. तो बहुत ज़्यादा हद तक चीटिंग हो सकती है जो अवॉइड किया जा सकता है. What other measures can be taken to prevent copying? कॉपी करना जो है, इसे प्रिवेंट करने के लिए और क्या किया जा सकता है? आई थिंक सुपरविजन बाय फ्लाइंग स्क्वाड्स होते रहना चाहिए. बाय डिफरेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स आएंगे, सुपरवाइज करके जाएंगे, जिसमें बच्चों के दिल में एक डर बना रहता है कि हाँ ठीक है, हम चीट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोई स्क्वाड्स आ गए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, हमें पनिशमेंट मिल सकती है. एंड देन यू हैव टू
check the students very nicely before they enter, चाहे वो closed shoes पहने ना पहने, लेकिन फिर भी checking बहुत ज़रूरी है. एंड ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 sets ऑफ क्वेश्चन पेपर्स बना दिया जाए, तो जो बच्चे एक दूसरे के पास आसपास एज पार्टनर्स या फिर इर्द गिर्द बैठे हैं उनके पास अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स हों, तो कॉपी करने का सवाल ही नहीं उठता. सो दिस कैन ऑल्सो हेल्प. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज दिस न्यूज़ पब्लिश्ड इन न्यूज़ पेपर्स. अच्छा, तो ये जो न्यूज़ है ये शिवम इंस्टीट्यूट ने न्यूज़पेपर में क्यों छपवाया. कैंडिडेट्स विल बी रेडी, राइट. ये अगर कैंडिडेट्स रीड करते हैं तो वो रेडी होंगे, क्योंकि उनको पता होगा, उनको एक डिटेल्ड नोट दिखाई दे रहा है वहाँ पे कि ओके ऐसे करना है, ऐसा नहीं करना है. एंड जो रीडर्स हैं वो भी अवेयर हो जाएंगे, जानेंगे कि क्या क्या स्टेप्स ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उठाता है मैल प्रैक्टिसेस इन एग्जाम्स के खिलाफ. सो जो कि एक बहुत ही अच्छा रेप्यूटेशन के लिए भी, इंस्टीट्यूट के रेप्यूटेशन के लिए भी एक बहुत अच्छी बात है. मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज़, Ritika takes a break from acting. So just before I start with this, let me tell you that the first news was relating to, it was related to academics. Okay. Now Ritika takes a break from acting. Now this is something related to entertainment world. So let's start. Mumbai, September 9. Famous actress Ritika, who is believed to be the most highly paid star in Bollywood, is all set to break the hearts of her fans. तो ये सबसे हाईली पेड जो एक्ट्रेस है, ऑब्वियसली बहुत फेमस है, बहुत लोगों को बहुत पसंद आती है, पब्लिक को बहुत पसंद आती है. तो ये जो हीरोइन है बॉलीवुड की, वो सबका दिल तोड़ने वाली है, अपने फैंस का दिल तोड़ने वाली है. कैसे? In an informal chat with journalists, she revealed that she will not sign any more films after completing the big budget movie and next month. तो उन्होंने एक बड़े ही इनफॉर्मल से चैट में, जो वो जर्नलिस्ट के साथ कोई प्रोफेशनल ऑफिशियल चैट नहीं था, लेकिन ऐसे ही जर्नलिस्ट से बातों ही बातों में उसने ये बता दिया कि इसके बाद अब जो वो बिग बजट मूवी करी है, बिग बजट का मतलब होता है जिसमें बहुत खर्चा हुआ है. इस मूवी में, मूवी का नाम एंट है, नेक्स्ट मंथ होने वाला है. इसके बाद वो किसी भी मूवी में आगे काम नहीं करने वाली है. She refuses to give any reason for her decision. However, sources close to her reveal that now she wants to make a career in politics. वो अपने इस फैसले के लिए कोई भी किसी भी तरह का रीज़न नहीं बताना चाहती, डिस्क्लोज नहीं करना चाहती फिलहाल पब्लिक में. एंड जो बहुत क्लोज सोर्सेज हैं उनसे ये पता चला है कि वो शायद अपना करियर पॉलिटिक्स में आगे परस्यू करना चाहती है. क्वेश्चन नंबर 1, guess the meaning of most highly paid, revealed and signed films. So most highly paid का मीनिंग है सबसे ज़्यादा जिसे पे किया जाए, यानी कि सबसे ज़्यादा वांटेड है ये एक्ट्रेस. हर किसी को ये एक्ट्रेस उनके फिल्म में काम करे चाहिए, इसलिए वो इस एक्ट्रेस को कितना भी पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं. सो दैट्स व्हाई शी इज़ द मोस्ट हाईली पेड एक्ट्रेस. ऑब्वियसली ऐसे लोग बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं. रिवील्ड का मतलब होता है जब हम किसी को कोई चीज़ बताते हैं, किसी चीज़ का खुलासा करते हैं. सो टू लेट अदर्स नो समथिंग मे बी विच वॉज अ सीक्रेट फॉर क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. साइन फिल्म्स का मतलब है यहाँ पे टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फिल्म. जब आप उस फिल्म में काम करने वाले हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक, जिसे वो साइन करते हैं, उसे साइन फिल्म्स कहते हैं. What words are used for the following in the news item? Film industry. Film industry के लिए क्या word use किया गया है यहाँ पे? Bollywood. Something on which a lot of money is spent. इसे क्या कहा गया है इस passage में? Big budget. Big budget यानी कि big budget movie यहाँ पे कहा गया है, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्चा गया है. क्वेश्चन नंबर 3, गेस व्हाई एंट इज अ बिग बजट मूवी. क्यों है ये बिग बजट मूवी? मे बी बिकॉज इसमें मूवी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुछ भी चीज़ें यूज़ हुई है, उसमें बहुत खर्चा किया गया है. ऑल्सो द एक्ट्रेस इज हाईली पेड, तो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है, तो उसके वजह से भी.
एंड मे बी कॉस्ट्यूम्स में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा हुआ है, तो ये सब मिला के इसीलिए हो सकता है कि एंट इज़ अ बिग बजट मूवी। कैन यू थिंक ऑफ अदर रीजंस फॉर ऋतिका's डिसीजन? ऋतिका के डिसीजन के दूसरे रीजंस ये हो सकते हैं कि वो खुद का प्रोडक्शन हाउस शुरू करना चाहती है, या फिर वो डायरेक्टर बनना चाहती है, मूवीज़ को डायरेक्ट करना चाहती हो। इनमें से भी कुछ एक रीज़न हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो फिलहाल कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले रही है। What will be Ritika's reaction to this news? I think Ritika will be shocked, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे जो रीज़न दिया है कि वो अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाना चाहती है, बिल्कुल ही झूठ हो। तो यू नो इट इज़ पॉसिबल, मीडिया कम्स अप विथ लॉट ऑफ फेक थिंग्स ऑल्सो, तो ऐसा हो सकता है कि वो शॉक्ड हो जाए क्योंकि ये न्यूज़ झूठी है।